हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू के एक दो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि सबसे पहले तो वाई पब्लिक सेक्टर, ये कई बच्चों के आ रखे थे कमेंट में। पब्लिक सेक्टर में आना ही क्यों चाहते हो? और दूसरा, अगर आप बैंक में ही आना था तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक में क्यों आ रहे हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्यों नहीं जा रहे हो? ये कई लोगों के क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा भी गया है। हालांकि ये बहुत जायज क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल वी विल अटेम्प्ट इट, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेरी और हो सकता है ये पूछ भी लिया जाए। उससे पहले मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है, पीओ में पोस्टेड था ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में पीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ था। प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए मेन टॉपिक के साथ अपन शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग या फिर एनी अदर फील्ड। वो वीडियो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के इनसाइट ना काफ़ी काम आएंगे, और ये मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए सेम पॉइंट को रिपीट करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगी जिन लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये 2 स्लाइड की वीडियो है बस, ज़्यादा लंबी वहाँ पे भी नहीं है। ये दोनों हैं, उसमें ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। देखिए, मेजोरिटी तो उस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बट स्टिल इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। इन दोनों को हम उठा के चलते हैं। बेसिकली मान लो आपसे कोई आदमी ये पूछ रहा है कि आपको ए सिटी भी जा सकते थे, आप बी सिटी भी जा सकते थे, आप ए में क्यों आए और बी में क्यों नहीं गए, ये बता रहे हो। तो उसके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि जी ये इसके फायदे हैं ए में आने के, और बी में जाता तो यहाँ ये नुकसान हो रहा था मेरा। इसी तरह तो बताओगे ना। अगर आप यहाँ के फायदे और नुकसान भी गिनाने लग गए, यहाँ आऊंगा तो ये फायदा होता पर ये नुकसान भी हो रहा है, वहां ये नुकसान होता बट ये फायदा भी हो रहा है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, अभी भी आप डाइसी स्टेज में हो। तो आपको इसके ये नेगेटिव हटाने हैं और इसके पॉजिटिव छुपाने हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं कि सारे के सारे नुकसान ही है, वहाँ फायदे भी हैं बट आपको बताने नहीं है, क्योंकि आप तो डिसएडवांटेज काउंट करवाओगे। तो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बैंक, इन दोनों के आप डिसएडवांटेजेस बताओगे। देखिए सर, रियलिटी क्या है, वहां पे ना जो सिलेक्शन है ना, जॉब सिलेक्शन जो प्राइवेट बैंक में, दैट इज नॉट फेयर। पहला पॉइंट बोल सकते हो कि वहां पे नेपोटिज्म चलता है। वहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ दी जाती है, या कोई वैकेंसी थोड़े निकलती है। वहां किसी के भी जान पहचान का होता है, वो उसको रख लेते हैं। जो वेजेस हैं वो नाम मात्र के हैं। यहाँ आपके क्लर्क को भी लगभग 30,000 के करीब मिल जाते हैं किसी भी बैंक में, वहाँ क्लर्क 10-10 12-12 हजार में भी काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। वहाँ पे वेजेस बहुत कम है, और पर्क्स, अलाउंसेस, जो बाकी चीजें हैं वो नाम मात्र हैं, खत्म है वो एक किस्म से। वहां पे पीओ को भी यहाँ के क्लर्क के बराबर, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के क्लर्क के बराबर, वहां पीओ को भी पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा, वर्क प्रेशर सर बहुत ज्यादा है वहां पे। अब ये प्राइवेट सेक्टर में सेम चल रहा है, ये बैंक के साथ साथ किसी भी कंपनी में भी सिलेक्शन फेयर नहीं है, वेजेस वहां पे भी कम है, और प्रेशर वहां पे भी ज्यादा है और बैंक में भी ज्यादा है। टाइमिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है सर। हमारे यहाँ क्या होता है, 10 बजे अगर बैंक खुलते हैं तो 9:45 ब्रांच में पहुंच जाओ, मोर देन सफिशियंट। जनरली क्लरिकल कैडर जो है वो 4 बजे अपना झोला उठा के चले जाते हैं। नॉर्मल ब्रांच है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ा लोन वाली ब्रांच नहीं है। तो 5 से 6 बजे तक आप आराम से ब्रांच से निकल जाते हो, चाहे आप पीओ हो या आप ब्रांच मैनेजर हो या आप क्लर्क हो। पर आपको ये चीज उस तरह नहीं बोलनी कि आप काम नहीं करोगे। वो कहेंगे जी बैंक में भी रुकना पड़ता है, पड़ सकता है सर, आई विल डू माई बेस्ट, एज एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड आई विल स्टे, बट ये रेगुलर चीज नहीं है बैंक में ना। वो आपको कहेंगे कि जी आपको तो ब्रांच में रोज 9-9 बजे तक रुकना पड़ेगा, वो कह ही नहीं सकते ये बात आपको। दूसरा, और नेगेटिव क्या है उसके बारे में, देखियो ये तो रियलिटी है, ये उनको भी पता है, बट आप नेगेटिव क्या बोलोगे। वहां पे सर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना तो एक्सिस बैंक में जॉब सिक्योरिटी है, और ना ही मान लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब सिक्योरिटी है। कल को रिसेशन आया, ये दोनों जाएंगी, इनको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जरूरत खत्म एक्सिस की और टीसीएस की, आपको निकाल देंगे। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आज वो बोलेंगे जी एक्सिस ब्रांच की आप जलंधर ब्रांच में देख रहे हो, कल को वो एकदम से बोल देंगे जी चेन्नई चले जाओ। बट अपने यहाँ एक ट्रांसफर की पॉलिसी है। हाँ, एज एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड यू कैन बी पोस्टेड आउट ऑफ दैट पॉलिसी ऑल्सो। और जब भी आपके बैंक को कुछ भी आपका ट्रांसफर करना होता है ना, तो आपके बैंक के पास एक वर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। इसको ना आप डिनाई कर सकते हो,
ना बैंक को इससे ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत है। बट ये एक्सेप्शन है बॉस, और वहां पे ये रेगुलर चीज है कि अगर आपको उनको निकालना भी है ना, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। पता है जो बंदा जलंधर में 20,000 रुपए दे रहे हो, आप उसको चेन्नई में जाके 20,000 दोगे, वो क्यों काम करेगा आपके साथ? तो वो छोड़ के चला जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है सर वहां पे। मतलब काम इतना है कि लाइफ बची ही नहीं है, तो उस काम का मैं करूंगा क्या? दूसरा, टाइमिंग का ये हम ऊपर कवर कर चुके हैं, ये बोल सकते हो। ग्रोथ नहीं है सर वहाँ पे। अगर मैं पीओ एज ए क्लर्क में ज्वाइन करता हूँ, तो पीओ में भी चला जाऊंगा तो क्या ही मिल जाएगा? पीओ से मैं अगर वहाँ के अकॉर्डिंग जो भी स्केल्स बना रखे हैं उसमें क्या ही है? अगर सैलरी है ही नहीं, तो मान लो आप 8,000 से शुरू किया, आप 10 साल में अगर मान लो 20,000 पे भी पहुंच गए, तो क्या पहुंचे आप? परसेंटेज तो काउंट कर लोगे, परसेंटेज तो ठीक होगी, मगर किस बेस पे लगी? 8 के ऊपर परसेंटेज काउंट हो रही है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है वहां पे। ये सारे पॉइंट प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग दोनों के ऊपर लागू होंगे। अब चल पड़ते हैं जी पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग दोनों के ऊपर, इनके एडवांटेजेस आपको काउंट करवाने हैं। देखिए रियलिटी ये है कि यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी इज फेयर। आपने किसी को पैसे वैसे तो नहीं दिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ना आपने कोई अप्रोच लगवाई है फॉर्म भरने के लिए। गवर्नमेंट की जॉब थी, एक नोटिफिकेशन निकला, ये जी हमारी एलिजिबिलिटी है, आप अगर इनको फुलफिल करते हो तो भर दो, बिल्कुल फेयर है। एक नॉर्मल पेपर होगा जिसमें सारे बैठोगे, और अलग अलग शिफ्टों में भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन है, तो फेयर है ना बॉस। यहाँ कोई भाई भतीजावाद थोड़े ना चलता है, नेपोटिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची यहाँ पे। पहले होता था सरकारी में अपने रिश्तेदारों को सेट कर लेते, बट अब नहीं होता है। तो और दूसरा, कोई भी बायस ना सर मेरी स्ट्रीम को लेके नहीं है। एक्सिस बैंक में शायद मेरे से पूछी जाएगी जी एमबीए करोगे तो ले लेंगे, एमबीए है तो बताओ। यहाँ पे नहीं है। चाहे मैंने बीबीए कर रखी हो, चाहे मैंने बीटेक कर रखी हो, चाहे मैंने बीकॉम कर रखी हो, जो भी कर रखा है मैंने, सारे के सारों को मौका दिया जाता है यहाँ पे। तो रियलिटी ये है कि सर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फेयर है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। दूसरा, करियर के स्कोप बड़े अच्छे हैं सर। ग्रोइंग सेक्टर है ये, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इकोनॉमी के पीछे, इकोनॉमी की बैकबोन है बैंकिंग सेक्टर। और बैकबोन अगर बढ़ेगी ना, तो मैं भी बढ़ूंगा सर। तो बैंकिंग में मैं अपनी ग्रोथ देख रहा हूँ, मेरे करियर की ग्रोथ देख रहा हूँ। और लाइफ में हर बंदा ना करियर में ग्रोथ देखता है। आपके सामने जो पैनल में जो लोग बैठे हैं ना, ये सारे ग्रोथ के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कोई खाली समाज सेवा करने के लिए वहां पे भी कोई नहीं आया है। पॉजिटिव ऑफ बैंकिंग काउंट करवाओ जी। वही जो ऊपर नेगेटिव थे, ये जो नेगेटिव थे, ये यहाँ पॉजिटिव कर दो इनको। जॉब सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको निकाल देंगे। कल को अगर बैंक को अगर शेड ऑफ भी करना पड़ा ना, मान लो उनको निकालना भी पड़ा, वो वीआरएस देंगे। वीआरएस के बदले में आपको आपको ऑप्शन दिया जाएगा जी, या तो यहाँ पे नौकरी कर लो, ए डिपार्टमेंट में भेज देते हैं आपको, या फिर आपको वीआरएस दे देते हैं। आप मोटा मोटी इतना परसेंटेज ऑफ जो आपकी जो सैलरी बनेगी इतने सालों में, वो ले लो एक साथ, और आप वीआरएस ले लो। तो मतलब अगर निकाला भी जाएगा तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है बॉस, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह गए जलंधर ट्रांसफर, कल गए चेन्नई ट्रांसफर, ऐसा नहीं होगा। एक प्रमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती है। प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं सर बैंक के अंदर। लोग पीओ आते हैं और ईडी तक बन जाते हैं, दो तीन को तो हम जानते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मेरे 100 सर बैंक में है। वो जितनों को भी मैंने देखा है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। जब भी बैंक में जाते हैं एक अच्छा एटमोसफियर होता है, अच्छी ओरा है वहाँ पे, काम करने में मजा आता है। मेरा मन करता है उनको देख के कि मैं भी शायद इसी बैंक में कभी जाऊँ। टाइमिंग अच्छी है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 9 10 11 बजे का कोई हिसाब किताब नहीं है। वंस इन ए वाइल इट इज ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ बहुत है सर, वो पॉइंट हम बोल चुके हैं। अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूं, तो की रीजन क्या है आपके? एक तो जी सैलरी का डिफरेंस है, वहाँ कम देते हैं, यहाँ ज़्यादा देते हैं, तो मैं ऑब्वियसली आऊँगा। वर्क लाइफ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, ऑब्वियसली यहाँ पे आऊँगा। स्टेबिलिटी मेरे को यहाँ अच्छी लगती है। यही आदमी को जीने के लिए यही तीन चीज़ें तो चाहिए बॉस। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई वैलिड पॉइंट है, हो सकता है कि मैं उसको पकड़ ना पा रहा हूँ, और हो सकता है आपकी लाइफ में वो ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट हो, जरूरी नहीं हो मुझे पता हो, ज़्यादा लॉजिक वाला हो, ज़्यादा रैशनल है उसमें, तो अपना अपना जेन्युइन रीजन दीजिए। बट साथ में ना क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, जो फॉलो अप क्वेश्चन आएंगे। मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार कर लेना आप अपने। ठीक है, तो ये थी दोस्त, ये सारी वीडियोस ना मैं आपके लिए बना चुका हूँ, लगभग सारी वीडियो बन चुकी हैं अपनी। और चैनल पे जाके देख सकते हो, देख लो यार। ज़्यादा मुश्किल से मेरे हिसाब से 1.5 2 घंटे का कंटेंट होगा टोटली। इसमें से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी फ्रेम हो गए ना, जिंदगी बन जाएगी आपकी। 2 क्वेश्चन भी आपके अच्छे हो गए तो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर आपका अच्छा जाता है ना, तो आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन इतने कॉन्फिडेंटली आप आंसर करोगे, आपका
इंप्रेशन, एक क्वेश्चन के बाद अगर कॉन्फिडेंस यहाँ था ना, तो 4 के बाद आप यहाँ मिलोगे, तो हो जाएगा आपका। दूसरा, घबराओ मत। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्री निकाला है, मेंस निकाला है, आपके अंदर वो टैलेंट आ चुका है कि अब इंटरव्यू फोड़ दोगे, टेंशन ना लो। नहीं भी हुआ मान लो, तो आने वाले सभी एग्जाम के प्री और मेंस तो आप 90% निकालोगे, इसमें नहीं किसी और में हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ, एसबीआई में होगा, एसबीआई में नहीं हुआ, आरबीआई में होगा, आरबीआई में नहीं हुआ, कहीं और होगा। कुछ ना कुछ बेटर के लिए ही होगा ना यार। कुछ ना कुछ कर लोगे आप, टेंशन ना लो और घबराओ मत। जब तक फेलियर से डरते रहे ना, वो आपके पीछे पड़ी रहेगी। और अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, और बाकियों को भी अगर वही वीडियो चाहिए तो उसको लाइक कर दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि दीज मैनी पीपल आर विलिंग टू हैव दिस वीडियो ऑन द चैनल। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।